Online lecture is a system of medicine. Scrofloso number 12 or S12 or Marina. Functional medicine, ophthalmic cases, eye disease. The new era of electrohomeopathic interstellar bioelectrical energy, bioelectricity. Basic to expert program, age groups of remedies, part 2. Welcome all participants and attendants. Okay, continue. S12 Marina. What is Scrofloso number 12? क्या है स्क्रोफ्लोसो नंबर 12 या S12? Scrofloso number 12 is an electrohomeopathic medicine made from special plants that help keep your eyes healthy. ये S12 इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है जो प्लांट्स के द्वारा तैयार की गई है, हर्बल के जरिए, हर्ब्स के जरिए. इट इज़ सपोर्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द आईज, और ये हमारे आई को हेल्दी बनाते हैं. और ये हमारे आई के एवरी पार्ट्स, जो आई के अंदर कनेक्टेड, आई से रिलेटेड जो भी पार्ट हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उसको ये सपोर्ट करती है, उसको उसके डिजीज़ को, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करती है. लाइक द कॉर्निया, आइरिस, फ्लूइड्स इनसाइड द आई, रेटिना एंड द आई नर्व. अब इससे कॉर्निया से रिलेटेड अगर कॉम्प्लिकेशंस कोई भी आता हमारे पास, या आइरिस से जुड़ा हुआ होता है, या फ्लूइड इनसाइड, जैसे फ्लूइड कंसल्टेट हो गया है, फ्लूइड्स की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस राइज हो रही है, रेटिना किसी का ख़राब हो रहा है, रेटिना अगर कंजेनाइटल है, मीन्स पैदाइशी है, तो उसे सही नहीं किया जा सकता. जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही है, जो पेट से आ रही है, फेटस से डेवलप हो रही है, उससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन से दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जीन्स के अंदर है. और बाय द कंस्ट्रक्शन, फिटस जब डेवलप कर रहा था तब वहाँ पे कमी रह गई, इसलिए उस कमी को हम बाहर किसी भी मेडिसिन या सर्जरी के ज़रिए रिमूव नहीं कर सकते. कुछ हद तक कुछ सर्जरी कहीं पे काम आती है, लेकिन कंप्लीटली हम उसको हेल्दी एक नॉर्मल आई की तरफ नहीं ले जा सकते. लेकिन अगर आफ्टर द बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ टू एंड ऑफ लाइफ, मतलब ओल्ड एज, अगर किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशंस आती है, चाहे डिस्टेंस प्रॉब्लम्स हो, नियर या फॉर दूर की, करीब की या पास, दूर की, या फिर आइरिस में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, या फिर किसी तरीके का एब्सेस, सिस्ट, ट्यूमर, या कोई भी इस टाइप की चीज़ डेवलप होती है, तो यहाँ पर हम S12, इनकी कोऑपरेटिव मेडिसिन, जो इनकी सहायक मेडिसिनें होती हैं, जो इनके साथ यूज़ की जाती हैं, कंस्ट्रक्शनल मेडिसिन या फंक्शनल मेडिसिन है, कंस्ट्रक्शनल मेडिसिन को इसके साथ यूज़ करके हम उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. कई बार विज़न के लिए, इसके विज़न के थ्रू हेडेक भी होता है, गिडनेस भी आती है, चक्कर भी आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम S12 के साथ इनकी जो अदर मेडिसिन है उनके साथ कंबाइंड करके अ, हम क्योर कर सकते हैं. या फ्लूइड्स में किसी टाइप का कंसल्टेशन है, फ्लूइड्स के अंदर डिफिशियंसी है, फ्लूइड डस्टी हो गया है, जिसके वजह से हमारे रेटिना पे कॉम्प्लिकेशन राइज हो रहा है, तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं. और रेटिना में कोई प्रॉब्लम आई है तो भी यहाँ से ठीक की जा सकती है. कंडीशन डेवलप करती है कि किस हद तक रेटिना इफ़ेक्टेड है, या हमारी आई इफ़ेक्टेड है. अगर पूरी तरीके से लॉस हो गई है तो वो से हम किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो या सर्जरी है, उसके ज़रिए हम इससे अ, ठीक क्योर नहीं कर सकते. ओके, व्हाट इज़ द यूज़ फॉर, इसका यूज़ क्या, इस्तेमाल क्या है, प्रयोग क्या है. दिस इज़ मेडिसिन हेल्प कंडीशन लाइक, ये मेडिसिन जो कंडीशन डेवलप हो रही है इस तरीके से, जैसे रेडनेस और स्वेलिंग ऑफ द आई,
जैसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस, आँखों में स्वेलिंग होना, रेडनेस आना, पेन करना, ओके, पूरी आईलिड जो वाइटेस्ट सरफेस है रेडिश हो जाना, अर्लियर कैटरैक्ट, क्लाउडी लेंस, लेंस का डिस्टर्ब होना, कैटरैक्ट लेंस तभी डिस्टर्ब होगा जब उसकी फ्लूइड जो वहाँ पर मौजूद है लेंस के बैक में, जो हमें विजन्स प्रोवाइड करती है, अगर वो किसी तरीके से सॉरी गंदी हो गई हो, डस्टी हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल आके रेटिना या लेंस पे डिपॉजिट होता है तो हमारा विज़न क्लाउडी बन जाता है। और कैटरेक्ट इसी का नाम है कि पूरी बॉडी से निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल है हमारे लेंस पे आकर डिपॉजिट कर जाना, उसे रिमूव करने के लिए हम S12 का यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के इन्फेक्शन में माइल्ड ग्लोकोमा, हाई प्रेशर इनसाइड द आई, जब आई का प्रेशर, जैसे अभी आप कई बार सुनते होंगे आई में आई का प्रेशर बढ़ गया, आँखों का प्रेशर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जब प्रेशर हाई हाई हो रहा हो तो माइल्ड ग्लोकोमा को भी इससे कंट्रोल करते हैं। माइल्ड यहाँ देखा जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक क्रॉनिक कंडीशन में भी इसे रिमूव किया गया है, लेकिन यहाँ पे माइल्ड से इंडिकेट किया जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं करते, किसी केस में अगर सक्सेस मिलती है तो किसी में नहीं मिलती, तो अगर हम पूरी तरीके से चैलेंज करेंगे या 100% गारंटी देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हम माइल्ड ग्लोकोमा की बात करते हैं, कैटरेक्ट में भी अर्लियर कैटरेक्ट की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरह से कैटरेक्ट से अगर लेंस ख़राब हो गया है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है लेंस, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया हो, हाई लेवल पे ग्लोकोमा हो गया हो, ऐसी कंडीशन में जब पूरी तरीके से टिश्यू डैमेज हो गए हों तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है विज़न को वापस लाना। ब्लर्ड और हेज़ी विज़न, मतलब धुंधला, या जैसे कि बारिश के दिनों में दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, फॉग टाइप की दिखती हैं। वाटर आइज़, वाटरी आइज़ विद माइल्ड कैटरेक्ट साइंस, कई बार ऐसा होता है आँखों से पानी आता है और कैटरेक्ट के साइन मिलते हैं, वहाँ पे भी हम कहना ये है कि अगर पेशेंट आता है अर्लियर स्टेज में तो उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर वो लेट करके लास्ट स्टेज में आता है तो मे बी पेशेंट की लापरवाही भी कभी कभी साथ होती है, मेडिसिन डाला नहीं डाला, मेडिसिन को यूज़ किया नहीं लिया, तो इस कंडीशन में, लापरवाही की कंडीशन में, ये क्रॉनिक कंडीशन में कोई अच्छा रिजल्ट मुझे दिखता हुआ नहीं मिला क्रॉनिक पेशेंट में। लेकिन अर्लियर पेशेंट जो है, एक्यूट पेशेंट है, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, 100% मिलता है रिजल्ट। ओके, हाउ इट हाउ इज इट टेकन, इसे कैसे लिया जा सकता है? यूजली टेकन इंटरनली एज ड्रॉप और पिल्स, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में पिल्स भी बनती है और ड्रॉप्स में भी आती है। जैसे कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं 1:9 की D5 के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ड्रॉप्स हम दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर 1:9 के रेशियो से D5 में बनी हुई पिल्स, इसे 10-20 बॉडी वेट के हिसाब से हम दे करके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज एक्सटर्नली एज इन एज एन आई वॉश और कंप्रेशर। हम इस मेडिसिन और इसकी कोऑपरेटिव मेडिसिन जो एक से साथ इंक्लूडिंग मेडिसिन है, अलग से जो दी जाएगी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग कंडीशन मीन्स, जैसे कि पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन में इन्फ्लेमेशन है, इंजरी है, तो हम उसी के उसमें कंप्रेसर के लिए या आई वॉश के लिए हम S12 के साथ C15, अगर पेन बहुत ज़्यादा है
और पश फॉर्मेशन है तो जीई भी हम साथ में ऐड करेंगे। ये हम फार्मेसी में प्रैक्टिकल में बताएंगे फार्मूला। ये आप नोट कर लीजिएगा, इस फार्मूले को हमें स्पेशली जब प्रैक्टिकल में आप आएंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आई वॉश करने का, कंप्रेशर करने के लिए, आई ड्रॉप के लिए, ये ख़ास करके क्योंकि ये आपको क्लिनिकली बना के देना होगा। पेशेंट को रेडीमेड नहीं आता और कोई कंपनी अभी रेडीमेड बना नहीं रही है। जब तक नहीं आता तब तक मुझे क्लिनिकली देना है। जब आने लगेगा हमारी पैकिंग तो फिर हम बाहर से प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफ्टन कंबाइंड विथ अदर रेमेडीज़ फॉर बेटर रिजल्ट। हाँ, इसके साथ हम जैसे कह रहे हैं इसके कोऑपरेटिव मेडिसिन, इसके सहायक मेडिसिन, अदर मेडिसिन के साथ जब हम देते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, व्हाट इज द रिमेंबर, हम इसे क्या जान सीख सकते हैं? यूज ओनली एडवाइज प्रैक्टिशनर्स। अब ये जो पेशेंट को एडवाइस करना है, हो सकता है कई बार ऐसा होता है पेशेंट की आदत होती है यहाँ पे, इसीलिए व्हाट इज व्हाट टू रिमेंबर। तो पेशेंट के लिए मुझे एक एडवाइस देना है, यूज ओनली ऑफ एडवाइस बाय द प्रैक्टिशनर। अब जो प्रैक्टिशनर जो हमने दवा दी है वो दूसरे पेशेंट को अपनी मर्जी से नहीं दी जा सकती। अगर आपके घर में किसी को कॉम्प्लिकेशन है तो आप पहले आप उसको डॉक्टर को बताओ, चाहे यहाँ पर चाहे आप कहीं पे भी हो। इसी मेडिसिन से रिलेटेड जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिजिशियन, उनको आप बता करके ही उस मेडिसिन का यूज़ दूसरे पेशेंट पे कर सकते हो, वरना यूज़ करना सही नहीं होगा और हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस को राइज भी कर सकता है। क्योंकि हमने दिया नेगेटिव और पेशेंट है पॉजिटिव, तो रिजल्ट तो मिल मिल रहा है, लेकिन उस पेशेंट की सिम्टम्स लाइक एक जैसे हैं, लेकिन उसको है पॉजिटिव डिजीज़। अब उसने पॉजिटिव टू पॉजिटिव दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में, या नेगेटिव टू नेगेटिव दे दिया, तो वहाँ पे एग्रेवेशन आ जाएगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। इससे प्रॉब्लम ज़्यादा राइज हो सकती है। कीप आइज क्लीन, हमेशा आँखों को साफ रखना है। पेशेंट को एडवाइस देते वक्त कह देना है, इफ़ सिम्टम्स वर्जन कंसल्ट। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स कुछ बढ़ रहा है तो आप वापस मुझसे संपर्क करें, या कहीं दूर है तो अगर लेके गया है महीने भर की दवा पेशेंट, तो एडवाइजेबल है कि आप अगर ऑनलाइन आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है तो ये ज़रूर कहें कि मुझे कांटेक्ट करें या पास के किसी डॉक्टर से इसके लिए सलाह ले लें। और कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन है तो आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बताना ज़रूरी हो जाता है। सिम्टम्स वर्सन, इसका मीनिंग यहाँ पे हमने दे दिया है, सीक इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन। इसका मतलब है सिम्टम्स अगर ज़्यादा ख़तरनाक या कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो उसके अंदर हमें फ़ौरन मेडिकल अटेंशन में आना चाहिए, पेशेंट को कहते हैं। और डोंट डिले सीकिंग हेल्प इफ़ योर एक्सपीरियंस, अगर आपके अंदर आपके एक्सपीरियंस में अगर कुछ है तो आप कर सकते हैं, वरना फिर ये आगे सीवियर सिम्टम्स लाइक परसिस्टेंस पेन, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेडिसिन देने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन एबिलिटी स्टे वर्क, रुक नहीं सकते, दिस कुड बी साइन सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर यहाँ पे कुछ भी चलते फिरते भी कोई भी तकलीफ हो रही है, चक्कर आने लगा है मेडिसिन लेने के बाद, तो आप उसको ट्रीट करो, उसको प्रॉपर वे में देखो क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं समझ में आता तो आप आगे जो दूसरे सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उनको रेफ़र करो। कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट मेडिकल इंटरवेंस आज क्रूशियल। और उस वक्त किसी भी मुश्किल में पड़ने से अच्छा है कि आप अगर किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं और पेशेंट को कहें कि घर पे नहीं रहना है, एडवाइस दे दें कि आप घर पे आप मेडिसिन लेके जा रहे हैं, अगर किसी भी तरह की आपको कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है तो आप फ़ौरन मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर कॉम्बिनेशन चार्ट मिड विद डोजेस सैंपल, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंडीशन, मेन रेमेडीज, सपोर्टिंग रेमेडीज, हाउ टू टेक। कंजक्टिवाइटिस S12 लेना है, सपोर्टिंग मेडिसिन A1 या A2 है, 5 ड्रॉप ऑफ ईच
इन वाटर, मतलब 5 से 10 ड्रॉप पानी के अंदर डाल के लेना है। अगर ये रेक्टिफाइड स्पीड में है तो पानी में डालने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो 5 to 10 बूंद, अगर कुछ लोगों की आदत होती है सीधे टंग पे डालते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें उनके प्रॉपर वे में वो ड्रॉप नहीं होती बल्कि ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसलिए अच्छा है कि बाहर 1 चम्मच आधे कप पानी को कह दें ले लें, वाटर लें और उसमें 5 से 10 बूंद डाल करके ईजिली पी लें। और या फिर ऐसा करें, पहले एक स्पून में वो थोड़ा पानी वाटर ले लें और उसमें 5 से 10 ड्रॉप उसमें डाल लें। अब आपने 5 डिसाइड किया है, ये 10 ड्रॉप डिसाइड है एवरी डोज, तो उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे पेशेंट को बताना है। 3 टाइम्स डेली, 3 टाइम देना है। अर्लियर कैटरेक्ट में S12 देना है, L1 F1 देना है, F 5 to 10 ड्रॉप्स है ईच, ट्विस्ट डेली, दिन में 2 बार देना है। कोरोनियल इन्फेक्शन के अंदर देना है S12 A1 A3 5 to 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली। ओके। ग्लूकोमा में S12 देना है वेन और L1 के साथ 5 to 10 ड्रॉप्स डेली, ट्विस्ट डेली 2 टाइम देना है। क्लाउडी विजन के लिए S12 देना है, F1 देना है 5 to 10 ड्रॉप्स ईच ट्विस्ट डेली। ओके। एक्सटर्नल यूज S12 ड्रॉप डाइल्यूटेड इन क्लीन लुक वार वाटर। अगर एक्सटर्नल यूज़ करना है तो उसके लिए S12 के ड्रॉप्स लेनी है, डाइल्यूटेड क्लीन पानी के अंदर इसको डाइल्यूट करना है। लूक वाटर में हल्का गर्म रखें। फॉर एन आई वॉश और कंप्रेस वंस ट्विस डेली, 1 या 2 बार डेली इसको कंप्रेस करना है। ओके। हाउ टू अप्लाई एक्सटर्नली आई वॉश, टेक 5 to 10 ड्रॉप्स S12 इन हाफ कप ऑफ क्लीन lukewarm boiled वाटर। स्टेराइल वाटर अच्छा रहेगा, स्टेरलाइज वाटर डिस्टिल वाटर में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बॉयल वाटर का ये मतलब ये नहीं होगा कि गरम गरम पानी में हम डाल करके और आई का सेक करने लगें, नहीं। इसमें हल्का गर्म हो, बल्कि बॉयल करके उसको ठंडा कर लिया जाए और इतना हो कि हम उसको स्किन पे, चेहरे पे डाल सकें। साइड पे डाल के देख लें कि बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं, तभी कंडीशन उसको वहाँ पे अप्लाई करें। ओके। यूज़ एन आई कप आर क्लीन कॉटन पैड। आई कप आता है आई वॉश के लिए, और या फिर क्लीन कॉटन पैड लें। जेंटली वॉश और बाथ द अफेक्टेड आई, और ख़ास करके उस आँख को हम साफ़ करेंगे जो अफेक्ट हो, जो प्रॉब्लम में हो, कॉम्प्लिकेशन जिसमें। आई कंप्रेसर, शॉक ए क्लीन कॉटन पैड इन द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें शॉक करना है, उसको एब्जॉर्ब कराना है, सुखाना है, और फिर डाइल्यूटेड वाटर को आई को ऊपर कंप्रेस कर देना है, क्लीन कर देना है। ओके। प्लेस इट, जबकि कई बार आंखें चिपक जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं, उस कंडीशन में ये करना है। प्लेस इट जेंटली ओवर क्लोज आई फॉर 5 to 10 मिनट्स। जब ऐसा कर रहे हो तो 5 से 10 मिनट हम आई को बंद रखते हैं। ओके। डू दिस 1 to 2 टाइम डेली, 1 से 2 बार दिन में डेली करना है। नोट, ऑलवेज यूज बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर, बॉयल करके ठंडा कर लिया जाए और वो बेहतर रहेगा फॉर हाइजीन, मतलब सफाई के लिए। नेवर यूज अनडाइल्यूटेड ड्रॉप डायरेक्ट इन द आई, और बगैर डाइल्यूट किए हुए हम डायरेक्ट आई में इस ड्रॉप का यूज़ नहीं कर सकते। कीप योर आई वॉश कप क्लीन, और बेहतर है कि जो आई क्लीन कप आता है, वॉश कप आता है, आई वॉश कप, उससे हम सफाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप क्वेश्चंस इसमें से हों तो आप मुझे श्योर इन्फॉर्म कर दीजिएगा।